सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत अमृत वचन का अपन रसपान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। सुबह से उठ के एकदम गुरुदेव से अमृत पिला देते हैं, अपने ज्ञानानंद सागर में डुबकी लगा देते हैं कि ज्ञान और आनंद का सागर ये चैतन्य परमात्मा, बस ये मैं हूँ। सुबह उठते ही ये स्वीकार कर ले कि ये मैं हूँ। उसके बाद दिन भर की जो क्रिया चले उसमें ये मैं नहीं, मैं तो ये चैतन्य हूँ, मैं तो एक रूप रहा हुआ हूँ ना। तो फिर कुछ भी चलेगा तो बस अपना एक टिका हुआ परमात्मा दिखता रहेगा और बाहर का सब बाहर की क्रिया होती है वो सब मैं नहीं, मैं तो एक शुद्ध अरूपी चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का अमृत वचन रहते हैं। तो वो चारों बाजू से समझाते हैं, लेकिन स्वभाव की गरिमा, स्वभाव की महिमा, स्वभाव की उत्कृष्टता की घोषणा करते जाते हैं। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री, अपन क्या बोले, अपने पास तो शब्द भी नहीं है गुरुदेव श्री के बारे में बोलने के लिए कि ये अभी इस समय में, इस काल में, और ये गुरुदेव श्री के ये वचन, इस तरह का संबोधन अपने लिए नहीं होता तो इस काल के अंदर भटकते फिरते आकुल व्याकुल हैं। सुबह से लेकर अपन जो अपना ये स्वाध्याय चिंतन मनन चलता है, ये सब गुरुदेव श्री की देन है। किस तरह से स्वाध्याय करना, स्वाध्याय के शब्दों का अर्थ क्या है, उसको किस तरह से मतलब स्वभाव की तरफ से उसको उठाना, ये सब भगवान आत्मा एक बोलना सिखाया है। ये भी एक गुरुदेव श्री की देन है। तो ये तो अपना महापुण्य फटा है जो अपन गुरुदेव श्री का के समय में है, और गुरुदेव श्री ने जो बताया वो अपन रसपान कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव श्री का वचनामृत है, उसके अंदर में अपन 178 कल हो गया था, 179 लेते हैं कि आत्मा को यथार्थ समझने के लिए प्रमाण नए निक्षेप रूप शुभ विकल्प का व्यवहार बीच में आए बिना नहीं रहता, परंतु आत्मा के अस्तित्व के अनुभव के समय वह विकल्प छूट जाता है। इसलिए वह अभूतार्थ है, आत्मा को सहायक नहीं है। वस्तु का अभेद रूप निर्णय करने में तथा उसमें एकाग्र रूप से स्थिर होने में बीच में नव तत्व तथा नए प्रमाण आदि के राग में स्थित विचार आए बिना नहीं रहते, परंतु उनमें अभेद में नहीं पहुंचा जाता। आंगन छोड़े तब घर में प्रवेश होता है, उसी प्रकार व्यवहार रूप आंगन को छोड़े तब स्वभाव रूप घर में प्रवेश होता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री कि आत्मा को यथार्थ समझने के लिए प्रमाण नए निक्षेप रूप शुभ विकल्प का व्यवहार बीच में
आए बिना नहीं रहता। अपन किसी चीज को अपने को समझना हो ना, तो उस चीज के बारे में अपने को अच्छे से जानना पड़ता है। प्रमाण माने वस्तु पूरी पूरी, द्रव्य गुण पर्याय सहित वस्तु। तो वस्तु को, पूरी वस्तु को जब तक अपन नहीं जानेंगे ना, तब तक उस वस्तु में से प्रयोजनभूत बात अपन नहीं समझ सकते। वस्तु को जानेंगे ही नहीं तो उसमें से प्रयोजन कहाँ से निकालेंगे। नहीं, मतलब किसी एक एक अपेक्षा से, एक तरह से उसको समझाना, बात ज्ञान नए ज्ञान में लगता है, शुद्ध ज्ञान में नहीं लगता है। तो वस्तु को किसी एक अपेक्षा खड़ा कर देना है। तो जैसे शुद्ध नए से वस्तु शुद्ध ही है, जब यहाँ नए लगा दिया तो अब इसमें कि अशुद्ध भी है, ये एक अपेक्षा जब खोल देते हैं ना, तो फिर वो 100% हो जाती है। तो बोले प्रमाण से पूरी वस्तु को समझना, उसके बाद में उसमें प्रयोजनभूत बात को निकालना, और उसके साथ रहे हुए जो जो विचार है, विकल्प है, जो आत्मा की प्रसिद्धि के जो विचार विकल्प है, उसके साथ रहे हुए जो विचार है, वो व्यवहार कहते हैं, क्योंकि पाए जाते हैं साथ में। एक बार में कोई साथ में बोले कि हमें पता तो चल गया कि निश्चय नहीं का विषयभूत भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, शुद्ध हूँ, लेकिन उपयोग तो एक बार में स्थिर नहीं रह सकता। तो ये जो निर्णय कर लिया कि ये वस्तु पूरी अखंड वस्तु, ज्ञायक वस्तु, इसमें प्रमाण का विषय में उत्पाद वे ध्रुव वाली वस्तु, बस ध्रुव भी है और उत्पाद वे भी है। अब इसके अंदर शुद्ध नय का विषय जो नय का समझ के निकाले कि ये भगवान आत्मा ध्रुव है, सो मैं हूँ, और पर्याय है सो एक एक समय की क्षणिक है। अब ये स्थिर नहीं रह पाते, तो पर्याय में जो विकल्प आते हैं वो स्वभाव के साथ वाले विकल्प है, इसलिए उनको व्यवहार नाम पाया जाता है। लेकिन ये अभूतार्थ क्यों कहा इनको, कि बोले कि व्यवहार बीच में आए बिना नहीं रहता, परंतु आत्मा के एकत्व के अनुभव के समय वह विकल्प छूट जाते हैं। वस्तु को आपने समझा, विचार किया, चारों बाजू से उसको समझा। अपन बोलते हैं ना कि एक बाजार में मटका भी लेने जाता है ना, तो उसको ठोक बजा के लाता है। तो ऐसे ही कोई बोलते है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ये हूँ। तो आज अपन को किसी ने बताया ऐसा, तो अपन ने ये मान लिया, कोई दूसरा कुछ और बताएगा तो वो मान लेगा, है ऐसे नहीं। वस्तु को भली प्रकार जान के, चारों बाजू से पड़खों से जान के वस्तु को, फिर उसके बाद में प्रयोजन की सिद्धि करनी है। पूज्य भाई श्री एक दृष्टांत देते हैं, बहुत बढ़िया, ये दृष्टांत परफेक्ट बैठता है उसके ऊपर, कि एक आदमी एक कपड़ा लेके बाजार में गया। उसको सफेद कपड़ा लेके बाजार में गया, दर्जी के पास, उसको कुर्ता सिलवाना था। तो कपड़ा लेके गया, व्हाइट कलर का कपड़ा था, अच्छी क्वालिटी का था, बढ़िया कंपनी का था, महंगा था। तो कपड़ा लेके गया दर्जी के पास और बोला भाई इसको मेरा कुर्ता सिल दो मेरे को। तो दर्जी बोला अच्छा ठीक है, आप अपना नाप दे दो। तो अपना नाप दिया तो दर्जी ने नाप लेके उसको कैंची चलाने लगा। तो बोले कि अरे 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 अरे, समझे ये कुर्ता, ये जो है ना कपड़ा लेके, तो वो कैंची चलाने लगा कि अरे अरे अरे, मेरा इतना महंगा कपड़ा है और तुम उसको काट रहा है। बोले काटो मत, काटो मत। तो दर्जी बोला भाई साहब काटना तो पड़ेगा इसको। समझे, दो कटके तो उसके करने। वस्तु को, वस्तु हमारी अच्छी क्वालिटी की है, बढ़िया कंपनी की है, बढ़िया फैक्ट्री की है, कुर्ता बनने लायक है, सब है। लेकिन कुर्ता बनाने के लिए उसको काटना तो पड़ेगा। तो अब वो बोले कि अरे नहीं काटो, नहीं काटो भाई साहब, काटना तो इसको पड़ेगा, पर मैं ऐसी सांद लगाऊंगा कि आपको वो दिखेगी नहीं है। पर बोले नहीं नहीं नहीं, हमारा इतना महंगा कपड़ा, तुम काटो मत। अब वो बोले कि फिर आप ले जाओ अपना कपड़ा, नहीं काटेंगे तो आपका कुर्ता नहीं सिलेगा। तो वो ले गया। तो अब उस क्या करे कि अब महंगा तो है, अब उसको कुर्ता भी चाहिए, तो उसने ऐसे गले में उसको डाल लिया। अब वो सफेद कपड़ा गले में डाल दिया। तो अब जो भी लोग मिले जान पहचान के या कोई भी, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, तो आपके घर में क्या हो गया, कुछ हो गया है, मतलब जैसे कौन मर गया। तो वो थोड़ी दूर जावे तो लोग उसके पीछे पीछे हो जाए, मिल जाए ना लोग तो पीछे पीछे हो जाए कि अरे क्या हो गया। तो वो परेशान हो गया बेचारा। बोले अरे ऐसे तो चलेगा नहीं। बोले तो वापस दर्जी के पास गया कि बोले भाई तुम इसको काटो, है। तो बोले भाई
हम ऐसा काटेंगे और वापस सिल देंगे इसको, ऐसी सिलाई करेंगे कि इतना सुंदर कुर्ता बनेगा कि आपको पहन के शोभा देगा, बहुत सुंदर लगेगा। तो उसने काटा और फिर वापस सिल दिया। सिल दिया तो इतना सुंदर सिला कि कोई शिविर था तो शिविर के अंदर में पहन के गए तो इतना अच्छा लग रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि वस्तु को आप अच्छे से समझो, समझ के उसके बाद में द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है तो उसके बाद में द्रव्य और पर्याय का दो कटका करो, है ना। दो कटका करने के बाद में पर्याय है जो क्षणिक है, एक समय की है, और ये त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा है, ये परिपूर्ण है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ऐसा जब जाना तो ये जो पर्याय का उत्पाद वे रूप है ना, जो अन्य अन्य रूप मान के रागी देसी मोही हो रहा था, तो ये दो कटका किया ना, जो प्रमाण का विषय का दो कटका किया तो नए नए खड़ा किया है ना, कि ये शुद्ध न का विषय भगवान आत्मा और व्यवहार न का विषय ये दो नए खड़ा किया। अब इसके अंदर में अब इसको वापस जब तक अभेद नहीं करे, सिलाई नहीं करे, तब वो कतरण की कोई कीमत नहीं है, समझे ना। तो अब जब वापस ये जो पर्याय द्रव्य का कटका किया तो ये उत्पाद हुए वाली पर्याय वापस अभेद होकर अपने चैतन्य परमात्मा में कि मैं ये ज्ञायक मात्र वस्तु हूँ, मैं अनादि अनंत शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ये अभेद होके ज्ञायक के स्वर के अंदर परिणमन करे, ज्ञायक में अभेद होके उस रूप परिणमन करे। तो ये वापस वापस जैसे कुर्ता बना के सुंदर लगा, वैसे जो कटका किया था ना द्रव्य पर्याय का, तो वो वापस अभेद होकर एक रूप होकर आत्म रूप होकर परिणमन करे, तो ये वापस मोक्ष मार्ग की और मोक्ष तक की पर्याय हो जाती है ना। इस तरह से बोले कि निक्षेप क्या कहा, आत्मा को यथार्थ समझने के लिए प्रमाण नए निक्षेप रूप शुभ विकल्प का व्यवहार बीच में आए बिना नहीं रहता है, क्योंकि समझने के लिए बात तो समझना तो पड़ता है। जिनवाणी में हर तरह के कथन आते हैं, है ना। अब आपको अगर समझा हुआ नहीं है तो आपको तो दुविधा हो जाएगी कि आत्मा तो शुद्ध ही है, आत्मा तो शुद्ध ही है, तो आत्मा को अशुद्ध क्यों बोलते हैं। तो फिर समझना पड़ेगा कि जहां ऐसा कथन आता है वो पर्याय को मुख्य रख के कथन आता है, पर्याय की तरफ से वर्णन कर रहे हैं, पर्याय में अभी अवस्था में ऐसा ऐसा चल रहा है वैसा वर्णन कर रहे हैं। जैसे कोई का कुर्ता काट लिया और काट के अभी उसके ऊपर ऐसे ही काटा हुआ पड़ा है साइड में, है ना। तो इसको अगर आप समझोगे नहीं कि ये जो कुर्ते के पार्ट है ना ये इसके है, इसकी सिलाई करना है। अगर आपका आपका साइज का कुर्ता हो, आपका टंग हो और कोई और का भी काटा हुआ और उसमें जोड़ देगा तो फिर क्या होगा बताओ, आपके साइज का आएगा कि नहीं आएगा। तो वस्तु की व्यवस्था को जैसा है वैसा समझ के, समझने के बाद प्रमाण का विषय पूरा समझा, उसके बाद उसका कटका किया, कटका किया तो कटका करने के बाद निश्चय व्यवहार हुआ, तो निश्चय का विषयभूत भगवान आत्मा सो में ये अभेद हुआ है। नहीं तो बाहर में व्यवहार व्यवहार करेगा तो आपने अभेद किया गया, कटका का आपने तो बिखेर दिया उनको। तो बोला अभेद जब समझ लिया, चारों बाजू से वस्तु को समझ लिया, तो समझने के बाद में प्रयोजन की सिद्धि के लिए आना चाहिए, है ना। तो फिर ये नए में अटको नहीं, प्रमाण में अटको नहीं, है ना। और निक्षेप तो पता नहीं कहाँ चला जाता है। स्थापना निक्षेप होता है ना, तो स्थापना करी है लेकिन वस्तु की व्यवस्था समझने के बाद ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं ऐसा कटका करके वापस अभेद स्वभाव रूप वर्णन कर जावे। तो बोले कि बीच में जब व्यवहार बीच में आए बिना नहीं रहता है, क्योंकि आपको वस्तु को समझने के लिए आएगा और आने के बाद समझने के बाद में वो विकल्प छूट जाते हैं। जो समझने समझाने के ये विकल्प छूट जाते हैं और एक अभेद आत्मा में आके अनुभव हो जाता है। तो बोले बीच में आए बिना नहीं रहता, परंतु आत्मा के एकत्व के अनुभव के समय वह विकल्प छूट जाता है। ओहो हो, कोई भी चीज आपको बनाना था तो आपने सारी सामग्री इकट्ठी की, सब। बादाम का हलवा बनाना था तो हलवा, घी, है ना, और दूध और बादाम और जो भी इसमें डलते हैं सारी चीज को आपने इकट्ठी की है। उसके बाद में जब हलवा बनाने लगे तो उसमें से क्रम क्रम से सारी चीज हमने डाली डाली, तो अब उसके बाद में जब हलवा खाने लगे तो हमने कोई अलग अलग किसी चीज को याद ही नहीं किया।
अगर आप अलग अलग किसी चीज को याद करोगे खाते समय, तो आपको आनंद कहाँ से आएगा? विकल्प खड़ा होगा। तो वैसे ही प्रमाण के विषय में से जब नक्की करके निश्चय का विषय हमने निकाल लिया, तो उसके बाद में जब अनुभव का काल आता है, तो उस समय ये सब विकल्प नहीं रहते हैं। बोले एकत्व के अनुभव के समय विकल्प छूट जाता है, इसलिए वह अभूतार्थ है। आत्मा को सहायक नहीं है। समझने समझाने के लिए था, समझने के लिए समा जाओ, उसके बाद इस विकल्पों में अटकना नहीं। अटकेगा तो भटक जाएगा। कोई कुर्ते को काट के और एक बाजू में रख देवे और उसको सिले ही नहीं सिले, तो फिर वो कुर्ता कहाँ से बनेगा? वो तो कतरन है, वो तो कतरन है, वो तो कपड़ा ही बिगाड़ दिया आपने। काम ही नहीं आएगा। अरे चतुर तो वो होते हैं कि वो एकदम साइज का काटा है उसने, और काटने के बाद में इतना सुंदर सांध किया है वापस कि वो सिलाई दिखती भी नहीं है, और ये कुर्ता बन के तैयार होता है, पहनने के काम आता है। वैसे ही प्रमाण के विषय में से जब शुद्ध नहीं निकाला, तो शुद्ध नहीं के विषयभूत भगवान आत्मा, ये जब पर्याय ने अभेद होके जब अनुभव किया, तो उस अनुभव के काल में कोई विकल्प नहीं रहते हैं, कोई विकल्प नहीं रहते हैं। अगर जिसने कुर्ता सिलाया, वो अगर वो याद करे ना कि मैं इतना महंगा लाया था, ये लाया था, दर्जी को दिया, दर्जी ने इतना पैसा ले लिया, दर्जी ने काट लिया, तो उसी में गुथी जाएगा, वो पहनने का आनंद ही नहीं लेगा। अरे वो तो भूल जाता है देख के, और उसके बाद जब सिल के आता है तो पहनने का आनंद लेता है। वैसे ये सारी जो चीज चलती है, वो समझने समझाने के लिए पहले जब तक इधर में आके निर्विकल्प अनुभव नहीं हुए, तब तक के लिए वो बीच में आती अवश्य है ना। लेकिन वो अभूतार्थ क्यों कहा इसको? कि अनुभव के काल में वो विकल्प छूट जाते हैं, अनुभूति में वो विकल्प नहीं समाते हैं, क्योंकि स्वभाव में नहीं है। स्वभाव तो अपने से ही परिपूर्ण है, जब इसमें है ही नहीं, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करें? उपाय नहीं है ना, उपाय नहीं है, भेद खड़ा करना पड़ता है समझने के लिए। विकल्प भी आता है, लेकिन वस्तु जब समझ में आ गई, तो उसके बाद में जो समझने समझाने के विकल्प सब खत्म हो गए, और वस्तु जब सामने दिखने लगती है, तो फिर ये विकल्प का काम नहीं होता है। तो फिर इनको अभूतार्थ कहा जाता है, कि कोई कार्य नहीं है? बीमारी ठीक हो गई, तो दवाई को संभाल के रखेगी नहीं बच्चे जिसको, कि क्या कार्यकारी है हमारे, तो बीमारी ठीक हो गई। जब बीमारी ठीक हो गई तो क्या कार्यकारी है? जब तक बीमारी नहीं ठीक हुई, तब तक उसका प्रयोग चल रहा था। तो जब तक आत्मा का निर्विकल्प अनुभव स्व सन्मुख नहीं हुआ, तब तक विकल्प चल रहा था। और जब वस्तु का स्वभाव अनुभव में आ गया, तो ये वस्तु संबंधी विकल्प चला गया। जब वस्तु स्व संवेदन में आ जाती है, तो फिर उसका विकल्प करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए वह अभूतार्थ है, आत्मा को सहायक नहीं है। वस्तु का अभेद रूप निर्णय करने में क्या कहा? देखो, वस्तु का अभेद रूप निर्णय करने में तथा उसे में एकाग्र रूप से स्थिर होने में, बीच में नव तत्व तथा नए प्रमाण आदि के राग में स्थित विचार आए बिना तो नहीं रहते। वो तो आएंगे ही आएंगे। आपको कहीं जाना है, तो आपने टिकट तो वहीं की निकाली है, लेकिन बीच के रास्ते के जो स्टेशन आएंगे, वो तो आएंगे ही ना। लेकिन आएंगे कैसे? कि लक्ष्य कौन सा है, मंजिल कौन सी है हमारी। उतरना हमें कहाँ है, आलाद हमें कहाँ का आ रहा है। बनाई हम ट्रेन में चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, पर आलाद अपने को कहाँ का आ रहा है, कि जहाँ अपने को जाना है। मान लो अभी अपन कोई प्रतिष्ठा पंच कल्याणक में जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, तो अपने को तो टिकट बना के, मान लो अपने को सोनागिरी जाना है, तो टिकट तो बना के जाना पड़ेगा ना। तो जो टिकट बनाई, तो टिकट कहाँ की बनाई? कि सोनागिरी की बनाई ना हमने। तो हम ट्रेन में बैठने के बाद हम मजा किसका ले रहे हैं? कि अरे वहां का ये प्रतिष्ठा दिख रही है, ये वहां का दिख रहा है, सब मंजिल मंजिल दिखती है। लेकिन ये रास्ते के जो स्टेशन है, वो तो आएंगे। वहां आपके बैठे हो तो आपका खाना पीना भी चलेगा, बातचीत भी चलेगी, तत्व चर्चा भी सब चलेगी। आएगा तो सही, तो लेकिन वो मंजिल नहीं है, वो ख्याल में है ना। तो बोले स्थिर होने के बीच में नव तत्व तथा नए प्रमाण आदि के राग में स्थित विचार आए बिना तो नहीं रहते, परंतु उनसे अभेद में नहीं पहुंचा जाता।
अगर बीच में अटक गया तो फिर अभेद में कैसे पहुंचेगा, उसी को ही मंजिल मान लिया है। या फिर चलो अच्छा है, बोलो ऐसी 2 टायर में कोई जा रहा है आराम से, स्पेशल में, तो अभी क्या ट्रेन में बैठे रहे क्या है, इतना तो आराम मिल रहा है, इतना तो पैसा काटा है। बोले ये पैसा उतरने के लिए किया है इसमें बैठा रहने के लिए नहीं है। ये तो तुम्हारा जैसे मंजिल जब तक पूरी नहीं होती तो देवशास्त्र गुरु का जो भक्ति पूजा का भाव आता है, वो मंजिल नहीं है भैया। मंजिल तो एक शुद्धात्मा में स्थिर रहना, एक भगवान आत्मा में टिकना, रमना, आहा, अतीन्द्रिय आनंद का सेवन करना, शुद्धात्मा ही मैं हूँ, परिपूर्ण परमात्मा ही मैं हूँ, ये रहा मैं अखंड परमात्मा, अपने ज्ञायक भाव में पसर जाना, लवलीन हो जाना, आहा, जैसा परमात्मा आनंद का घनपिंड है वैसा का वैसा अनुभव में आते रहना। ये अभेद में जब पहुंच गया, तो बोले कि परंतु अभेद, उनमें अभेद में नहीं पहुंचा जाता, मन उन राग में से जो विकल्प आते हैं वो आत्मा तक नहीं पहुंचाते, वो बीच के रास्ते में आते हैं। तो बोले अभेद में नहीं पहुंचा जाता, आंगन छोड़े तब घर में प्रवेश होता है। कितना बढ़िया दृष्टांत है। अपन कहीं से आए तो पहले तो घर में बड़े बड़े चौक होते हैं ना, चौक होते हैं, उसके बाद में आप वहां अंदर कमरे में या किचन में जो भी प्रवेश पाओगे। तो बोला आंगन छोड़े तब घर में प्रवेश हुआ जाता है। अगर आंगन में खड़े हो तो आप घर में कैसे जाओगे, अगर आप विकल्पों में ही खड़े हो तो आप शुद्धात्मा का निर्विकल्प अनुभव कैसे कर पाओगे। इसलिए बोले आंगन छोड़े तो घर में प्रवेश होता है। उसी प्रकार व्यवहार रूप आंगन को छोड़े तब स्वभाव रूप घर में प्रवेश होता है। जाना हुआ प्रयोजनवान है, अपने को सब पता चलता है। अपने सब जाते हैं ट्रेन में तो सारी लिस्ट लेके जाते हैं, इसके बाद ये स्टेशन आएगा, इसके बाद ये स्टेशन आएगा, सब पता चलता है। पर अपने को अंदर से ऐसी श्रद्धा रहती है कि अरे आएंगे तो सब, आएंगे तो सब। अपन देखते हैं कैसा, मतलब लोक व्यवहार तो कैसा चलता है कि अगर अपने को अपने कोई रिश्तेदार कोई कहीं स्टेशन पर रहते हैं, वहां गाड़ी रुकने वाली है, तो अपन वहां मैसेज उतरते नहीं है, वहां उतरते नहीं है, मैसेज छोड़ देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं। तो वहां से मस्त आपको खाना पीना सब साधन मिल जाता है। तो ये सब व्यवहार बीच का व्यवहार है भाई। देखो मोक्ष मार्ग में अगर अगर बीच में रहे तो आपका जो ये शुभ भाव रूप व्यवहार आता है, तो उसमें आपका एकाध भाव बीच में अटका तो स्वर्ग आदि का मिल जाता है। लेकिन ये मंजिल नहीं है हमारी, अरे मंजिल तो हमारी भगवान आत्मा, और भगवान आत्मा में रम के अनंत काल तक सिद्ध अवस्था में अपने स्वभाव में टिकना रमना, ये हमारी बीच में मंजिल है। बीच में अगर अब ये भी ऐसे भाव आते हैं तो बीच का जो 1 2 4 भाव रहता है वो रहता है। वैसे ही भगवान आत्मा के अंदर में प्रवेश करने के पहले ये जो परिणाम व्यवहार के आते हैं वो अभेद में पहुंचाते नहीं है, वो तो बाहर बाहर रहते हैं, समझने समझाने के लिए यहाँ तक आता है, लेकिन अंदर अभेद में पहुंचाते नहीं है, अभेद में नहीं पहुंचा जाता। आंगन छोड़ तब घर में प्रवेश होता है। वहां से आगे बढ़े ना, वहां से समझ लिया अच्छे आत्मा के बारे में, महिमा समझ ली, सब समझ ली, पर अब आगे समझ के आगे ये समाने का मार्ग है, अपनापन करने का, निर्विकल्प होने का, कि जब मैं यही हूं तो मुझे विकल्प करके अब क्या समझना है। जब तक बात नहीं समझ में आई हुई थी तब तक अपन समझते हैं। बच्चे को एडमिशन कराया और जब वो बीकॉम या जो भी डिग्री लेके वहां से निकल गया, तो अब उसको थोड़ी उसका उसका भाव आता है कि अरे मैं तो फर्स्ट एडमिशन लिया तो ऐसा था। कभी बात चलेगी तो बता देंगे, जब कभी फ्रेंड लोग चर्चा करती है तो बोलते हैं कि अरे 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 इस समय ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। लेकिन अभी तो वो पूरा परिपूर्णता का आनंद लेते हैं ना। इसी तरह से पहले जो समझाया, प्रमाण का विषय समझा, फिर उसका 2 कटका किया, फिर नए में, फिर भूतार्थ नए में आ गया। और उसके बाद में जब वस्तु वस्तु अंदर ग्रहण हो गई
तो ये सब का आंगन छोड़ दिया और घर में प्रवेश हो गया। अपने घर में जब आ गया तब बाहर वाले पड़ोसी का घर का ज्ञान तो हो गया है, क्योंकि उससे बचना था ना। समझे, अपने घर में पड़ोसी के, अपने के भरोसे पड़ोसी के घर में घुस जाते तो कोई आने देता क्या अपने को, कि कोई नहीं जाने देता। तो ऐसे ही ये जो ज्ञायक भगवान आत्मा प्रभु परमात्मा है, इसके साथ उत्कृष्ट जो शुभ राग पाया जाता है, गुण भेद का जो विकल्प भी मान लो पाया जाता है, तो वो उन गुण गुण भेद के विकल्प को तोड़ के अंदर प्रवेश होता है। ये तो समझने समझाने के लिए थे, लेकिन उसमें उसको लेके नहीं होता है। तो बोले आंगन छोड़े तब घर में प्रवेश हो। उसी प्रकार व्यवहार रूप आंगन को छोड़े तब स्वभाव रूप घर में प्रवेश हो। छूट जाता है, छोड़े क्या। हा हा, जब वस्तु समझ में आती है तो आगे बढ़ता जाता है और पीछे का छूटता जाता है। वस्तु को ग्रहण होती है तो विकल्प छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता है। ये तो आचार्य क्या करे, ज्ञान तो कराना पड़ता है ना। जैसे शुरुआत से लेके लास्ट तक आपको बता तो देंगे, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि छोड़ना नहीं पड़ता है, छूटा पड़ा है उसका जानकारी में आता है। वस्तु जो एक ज्ञायक भाव है, परिपूर्ण परमात्मा शुद्धात्मा है, इसको हमने पहले ऐसे जाना है कि ये शुद्धात्मा है, ये पर्याय है। और जब ये पता चला है कि ये शुद्धात्मा सो में, तो ये अपने स्वभाव में आ गया और ये जो विकल्प चल रहा था इस संबंधी वो छूट गया। वस्तु तो एक अभेद एक रूप अखंड, ये ज्ञायक परमात्मा वस्तु तो अभेद अखंड ही है, खंड खंड नहीं है वस्तु, है ना। वस्तु को समझने के लिए तूने अन्य अन्य रूप मान रखा था, वहां से हटाने के लिए इतना सारा प्रोसेस चला। बोलो ये चार अनुयोग आया है, चार अनुयोग किस लिए आया। ये प्रथमानुयोग किस लिए है कि प्रथमानुयोग में बोलते हैं कि जो बहुत मंद बुद्धि होते हैं ना, जो ज्यादा नहीं होते, तो उनको महापुरुषों का, त्रिश सुलह के पुरुषों का बता के, उनका कथानक बता के उनको इस मार्ग में लगाते हैं। जब उनको इसमें रस पड़ने लगता है कि अरे ये अंजन चोर जैसा, ऐसा सप्त व्यसनी अंजन चोर, वो भी सलट सकता है, वो भी उसी भाव से मोक्ष जा सकता है। तो अंदर से अहो भाव आता है कि ओहो हो, आत्मा का एक अनुभव करने से ही ये मार्ग मिलता है। तो ये बाहर से जो पर्याय दृष्टि है छूट के, और स्वभाव में अपनी प्रेरणा मिलती है, महिमा आती है ना। तो वहां से इसलिए ये कहा गया कर्णान योग के, अरे जीव के इतने इतने हल्के परिणाम होने के बाद में भी एक समय के परिणाम है, दूसरे समय से वो परिणाम सुधर सकते हैं। दूसरे समय तो आत्मा का अनुभव कर लेता है वो, तो तू परिणाम की तरफ मत झांक, पर्याय में या गलती हो गई उसकी तरफ मत देख। तू तो आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, मतलब तू तो तेरे स्वभाव को देख, तू तो तेरा अनुभव कर, तू तो तेरा एक ज्ञायक भाव है उसमें टिक जा, रम जा, ठहर जा। तो ऐसा कहा कि ये द्रव्य स्वभाव, ये ज्ञायक परमात्मा तू है, तो इसके अंदर ठहर जा, रम जा, तो ये तुम्हारा अपने आप आगे का जो कार्य है हो जाएगा। क्योंकि पहले पहले तो किसको करे बोलो, आदर्श हम किसको मानेंगे। पूर्णता कोई आदर्श बनाया जाता है ना, आधा अधूरा का तो बनाया नहीं जाता। अपन बोलते हैं ना, शरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, शरीर सिद्ध भगवान को हमने आदर्श बनाया कि ऐसा मेरा स्वरूप है। जैसे सिद्ध भगवान है वैसा देखो, अरहंत अवस्था है ना, अरहंत अवस्था है, तो ये अवस्थाएं तो आई है, लेकिन ये भगवान आत्मा के आश्रय से आई है। तो जिसने भगवान आत्मा का पूर्ण आश्रय लिया उसका देखो सिद्ध अवस्था आ गई। जैसा अशरीरी शुद्ध परमात्मा भगवान आत्मा है, वैसा का वैसा सिद्धालय में पर्याय में प्रकट हो गया, तो उसको आदर्श बनाया हमने। तो इसलिए बोले कि ये उसी प्रकार व्यवहार रूप आंगन को छोड़े। जिस प्रकार घर में प्रवेश करने के लिए पहले आंगन आता है, फिर कमरे वगैरह आते हैं ना, अपना घर आता है, तो वैसे ही पहले समझने समझाने के लिए पहले व्यवहार आता है, लेकिन व्यवहार रूप आंगन को छोड़े तो स्वभाव रूप घर में प्रवेश करे, और यहाँ आंगन में ही खड़ा रहे।
तो भैया ये तो अटक गया। और जिसके लिए तूने समझा था वो तो तूने वहां पहुंचा ही नहीं, मंजिल में ही नहीं पहुंचा, तो क्या फायदा बताओ। अब कोई बीच में कोई कहीं जावे और बीच में या तो रुक जावे या बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया और हो गया, तो अभी उसका अपन क्या बोले कि अरे इतने दिन इतने महीनों पहले टिकट बनवाए थे और हमारा प्रोग्राम इतना फिक्स था, लेकिन देखो कैसा बना कि ऐसा हो गया तो हम तो जा ही नहीं पाए, समझे ना। तो ये बीच में इस तरह के बनाव बनते हैं अटकने के लिए, नहीं है। ओहो हो, आत्मा की बारे में सुने और शुभ भावों में अटक जावे तो बोले ये तो अटक गया तुम है। और शुभ भाव भी नहीं करे और आत्मा की चर्चा सुने और अशुभ भावों में पड़ा रहे तो उसकी तो बात ही क्या, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए बोले ये जो व्यवहार जो आत्मा के गुण भेद तक आवे, जो आत्मा के स्वभाव की विकल्प तक आवे, तो ये व्यवहार भी छूटे तो स्वभाव में निर्विकल्पता में प्रवेश आवे पावे। तो ऐसा ऐसा वस्तु की व्यवस्था पड़ी हुई है। वस्तु व्यवस्था को समझने के बाद में विकल्प में नहीं अटके ना, विकल्प में नहीं अटके, आगे बढ़ के वस्तु को ग्रहण कर ले और विकल्प का ऑटोमेटिक शमन हो जाता है बोले। इस तरह बोले उसी प्रकार व्यवहार रूप आंगन को छोड़े तब स्वभाव रूप घर में प्रवेश होता है। अब देखो इसके आगे वाला लिखते हैं, 5 इंद्रियों संबंधी किन्हीं भी विषयों में आत्मा का सुख नहीं है। सुख तो आत्मा में ही है। ऐसा जानकर सर्व विषयों में से सुख बुद्धि दूर हो और असंगी आत्म स्वरूप की रुचि हो, तभी वास्तविक ब्रह्मचर्य जीवन होता है। ब्रह्म स्वरूप आत्मा में जितने अंश परिणमन आत्मिक सुख का अनुभव हो, उतने अंश में ब्रह्मचर्य जीवन है। जितनी ब्रह्म में चर्या उतना पर विषयों का त्याग है। जो जीव पर विषयों से तथा पर भावों से सुख मानता हो, उस जीव को ब्रह्मचर्य जीवन नहीं होता, क्योंकि उसको विषयों के संग की भावना विद्यमान है। वास्तव में आत्म स्वभाव की रुचि के साथ ही ब्रह्मचर्य आदि सर्व गुणों के बीच पड़े हैं। इसीलिए सच्चा ब्रह्म जीवन जीने के अभिलाषी जीवों का प्रथम कर्तव्य यह है कि अतीन्द्रिय आनंद से परिपूर्ण तथा सर्व पर विषयों से रहित ऐसे अपने आत्म स्वभाव की रुचि करे, उसका लक्ष्य करे, उसका अनुभव करके उसमें तन्मय होने का प्रयत्न करे। देखो क्या कहा है कि 5 इंद्रियों संबंधी किन्हीं भी विषयों में आत्मा का सुख नहीं है। 5 इंद्रियों और 5 इंद्रियों के विषय है ना, ये इनमें किसी में भी सुख नहीं है। क्या कहा, बहुत मतलब तुझे कहाँ कहाँ मिठास पड़ी हुई है। अरे चलो पूरे दिन सुन ले, अपन तो तत्व चर्चा सुने, प्रवचन सुने, भक्तियां सुने, है ना, सुने 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 सुने, बोले कर्ण इंद्रिय का विषय बना रहा है तुम। सुनने का क्या मतलब है कि एक बार सुने कि ये मैं सुनने वाला नहीं, मैं तो जानने वाला परमात्मा हूँ। तो ये जानन हार की तरफ दृष्टि आवे, सुनने के भाव विलय हुए, सुनने के भाव विलय होके जो स्वभाव के अंदर अहमपना आके लीनता हुए, तो 5 इंद्रिय के विषय तो 5 इंद्रिय के विषय क्या है, 5 इंद्रिया तो जड़ है ना, और उसके विषय है बाहर में, वो सब भी जड़ है। तो अब जड़ से तो तुझे आत्मा की अनुभूति होने वाली नहीं है। और जो विषय बाहर पड़े हैं वो विषय भी तू अगर इच्छा भी करेगा, देखो कोई चीज सामने है और तू अगर उस चीज को जानने की या देखने की इच्छा भी करेगा तो तेरी इच्छा निरर्थक है, क्योंकि परिणमन बदल जाता है। जब तक इच्छा करेगा तब तक वस्तु नहीं, वस्तु आई तो परिणमन बदल गया, आपकी इच्छा बदल गई। तो इसलिए ज्ञानी सम्यक दृष्टि पर संबंधी उनके वेद्य वेदिक भाव बनता नहीं है, इसलिए वो परद्रव्य की इच्छा करते ही नहीं है। ज्ञानी जानते हैं कि परद्रव्य के साथ हमारा
संबंध बनता नहीं है, क्योंकि जब हम उस विषय का विचार करते हैं तब वो वस्तु नहीं रहती है। जब वो वस्तु आती है तो भाव ही बदल जाते हैं, भाव दूसरे आते हैं। इसलिए वो पर विषय का, पर संबंधी जो वेद्य वेदक भाव होते हैं वो ज्ञानी के बनते नहीं है ना। क्योंकि वो जानता है कि पर विषय को न मैं भोग सकता न मैं कर सकता, और पर से मेरे को न सुख दुख का है। ये तो कल्पना करता है। इसलिए ज्ञानी पर द्रव्य की वांछा करता ही नहीं है। तो क्योंकि वो जानता है, देखो स्व के साथ वेद्य वेदक भाव बनता है। क्यों बनता है कि भगवान आत्मा हर समय पर्याय के साथ हाजिर है, जरूर विद्यमान है। तो जब जब पर्याय उठती हुई मैं भगवान हूँ ऐसा वेदन करके उठेगी तो बन जाएगा वेद्य वेदक भाव है। और पर का मान लो आप देखो, परद्रव्य को छू ही नहीं सकता, पहली बात तो है। तो परद्रव्य का भोग की बात तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये दृष्टांत आया है कि जैसे आपके हाथ में मान लो आपको पानी पीने की इच्छा हुई है ना, और आपके हाथ में भी गिलास है, पर समय तो कितना सूक्ष्म है कि जब आप मुंह के गिलास लगाओगे पानी पीने के लिए तब तक तो आपकी कितनी इच्छाएं बदल जाती है, दूसरी इच्छा हो जाएगी। तो जैसी आपकी इच्छा हुई उस समय वैसा काम कहाँ हुआ ही नहीं ना। वस्तु आती है तो वो इच्छा नहीं रहती, इच्छा होती है उसमें वो वस्तु नहीं रहती। तो इसलिए ज्ञानी जानते हैं कि परद्रव्य के साथ मेरा बनता ही नहीं है, इसलिए वो निर्वांछक होते हैं, वो करते ही नहीं है। वो तो एक अपनी भगवान आत्मा को साधते हैं कि ओहो हो कितना निरपेक्ष हूँ, कितना निर्लेप में हूँ, कि मुझे कहीं की आने जाने की या कुछ करने कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो ये हाजिर जुर विद्यमान हूँ, प्रगट प्रत्यक्ष हूँ मैं तो। इसलिए पांच इंद्रियों संबंधी किन्हीं भी विषयों में आत्मा का सुख नहीं है। आत्मा का सुख तो स्वयं ही है। आहा आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रूढ़ी। ये विषयों का सुख की आशा करे तो पर्याय में रूठता है। और जब यहाँ का पता चल गया है कि मेरे में ही सुख है, तो विषयों की आशा छूट जाती है। इसलिए बोले कि विषयों में आत्मा का सुख नहीं है, सुख तो आत्मा में ही है। पर की ओर झांकने के सुख कहाँ से मिलेगा। देखा जब अपने अंतर तो कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। बोले जब पता चला कि अरे ये मैं ही परमात्मा हूँ, तो ये बाहर में जो रस पड़ा था वो सब रस छूट गया झांकने झोंकने का। यहाँ से सुख मिलेगा वहां से सुख मिलेगा। अरे नहीं से तो अच्छा है, अरे नहीं से अच्छा नहीं है। वो तो नहीं रह सकते तो वो साथ में पाया जाता है, पर अच्छा तो एक व्यायक भाव ही है। अच्छा तो एक परम पारणामिक भाव ही है, अच्छा तो एक शुद्धात्मा ही है। नहीं से अच्छा कैसे मान ले बोलो। बोलो अभी अपने सामने जो अपन जैसा जिनवाणी में पढ़ते हैं, जैसा अपने को प्रवचन सार आदि में मुनिराज का जैसा वर्णन आया हुआ है, ऐसा अपने को मान लो अभी अपने ज्ञान में नहीं है तो सही, मुनिराज तो है, अपने ज्ञान में मान लो नहीं है। तो अपन अभी किसी भी मुनिराज को बोल दे कि नहीं से तो अच्छा है, अगर नहीं मिले तो क्या हुआ, नहीं से तो अच्छा है। भैया जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा अगर है तो ही वो महामुनिराज है, तो ही दिगंबर मुनिराज है। मुनिराज मानी क्या, आहा केवल ज्ञान की तलेटी में बैठे हुए मुनिराज, स्व संवेदन में डोलते हुए मुनिराज, अंतर्मुख अपने आत्मा में झूलते हुए मुनिराज। ऐसे मुनिराज का स्वरूप जो जिनका ज्ञान और ध्यान दो ही कार्य है, तीसरा कोई कार्य नहीं है। पीछी कमंडल के अलावा दूसरा कोई उनके पास कुछ रहता नहीं है, एक संयम के साधन रहते हैं। ऐसे मुनिराज जो जो अपरिग्रही होते हैं, जो बस एक आत्मा का अनुभव और नहीं रह पावे तो आत्मा का विचार है ना, चिंतन मनन स्वाध्याय ये। तो अभी अपन नहीं से अच्छा कैसे मान ले बताओ, नहीं से अच्छा नहीं मान सकते ना है। बोले आगे अगर अले कहीं अपन जावे तो मान लो अपने को दिगंबर मंदिर नहीं मिले, अपन श्वेतांबर मंदिर में चल जाए, बोले नहीं से तो अच्छा है। नहीं से अच्छा कैसे है भैया, जिनके आंखें लगी हुई है, जिनको मुकुट बना हुआ है, वस्त्र, जिनको आपने रागी भेष में कर दिया है, वे वीतराग भगवान तो नहीं है ना। तो फिर नहीं से अच्छा क्या है।
नहीं से अच्छा ऐसे नहीं हो सकता, नहीं से अच्छा भाई, जहां जहां जो जैसा व्यवस्था है वैसा ही है। वीतरागी देव शास्त्र गुरु ही नमन करने लायक है। तो अच्छा अच्छा मतलब कि हमें वैसा स्वरूप मिलेगा तब भी ना है? तो वैसे ही पांच इंद्रियों के विषय, चाहे सामने देव शास्त्र गुरु हो, लेकिन उससे भी आत्मा का सुख नहीं है, विकल्प है। आत्मा का सुख तो एक अंतर्मुख भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा है, यही है। इसलिए स्वभाव में ही रमना, स्वभाव में टिकना, मतलब ऐसा नहीं है कि ये चलो ये नहीं हो रहा था तब तक शुभ भाव को भी अपन मोक्ष मार्ग मान ले। बोले नहीं है, तो आज तक तो ये मानता ही आया है। आज तक तो शुभ भाव को धर्म का चोला ही पहना रखा है ना, लेकिन उससे एक भी तो भाव कम नहीं हुआ है। बोले ऐसा नहीं होता है। पांच इंद्रिय संबंधी किसी भी विषयों में आत्मा का सुख नहीं है। सुख तो एक आत्मा में ही है। निश्चय करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। एक सुख स्वरूपी है भगवान आत्मा, मैं ही हूँ। और सुख का समुद्र, सुख का सागर तो एक मुझ में ही है और कहीं नहीं है। ऐसा जानकर सर्व विषयों में से सुख बुद्धि दूर हो। देखो ऐसा जान के और ऐसा अप्लाई करना चाहिए कि जब सुख का सागर मैं हूँ तो फिर विषय एक ही बनना चाहिए ना, अनेक विषय क्यों बने। जब हमें एक ही, अपन नहीं बाजार में सामान लेने जाते हैं, अभी सब्जी फल लेने जाते हैं, तो एक ही ठेले में जहां से अपन रोज लेना शुरू हो गए, सब्जी भी बेस्ट क्वालिटी की और फल भी बेस्ट क्वालिटी के मिलते हैं। तो अपन ने उससे ऐसा कांटेक्ट कर लिया है कि अपन जावे तो ले आवे, नहीं जावे तो अपन फोन करे तो वो अपने को दे जावे। तो जब जब है बाहर में और कहीं हमें कुछ लेना ही नहीं, जानना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, जब एक जगह हमने को फिक्स हो गई कि यहाँ का हमको जमता है, अच्छी क्वालिटी को बिना देखे उसको बोलने से वो भेजता है। तो जब ये पता चल गया है कि बाहर में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव हो, राग है, आकुलता है, दुख रूप है, जब ये पता चल गया कि ऐसा जानकर सर्व विषयों में से सुख बुद्धि दूर हो, सर्व विषयों में से सर्व संग से रहित ये निसंग परमात्मा, ये शाश्वत परमात्मा, ये शुद्ध परमात्मा, ये बना बनाया भगवान, ये देखो ये रहा मैं। तो सर्व विषयों के संग से त्याग करके कोई कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, बाहर झांकने से कष्ट ही है। ये जब पता चला तो बोले कि सब विषयों से सुख बुद्धि दूर हो और असंगी आत्म स्वरूप की रुचि हो। एक इधर की रुचि, एक इधर का आहा। अपने नहीं बोलते हैं कि अरे भाई किसी के साथ अपनी जम जाती है, तो बोले हमारी तो उनके साथ ही जमती है और कहीं जमती नहीं है। अब जिसको इधर अंतर्मुख होके एक बार अपने परमात्मा पने का पता चल गया, तो पर्याय बोलती है हमारे तो यही जमती है और कहीं जमती नहीं है। एक बस अपने स्वभाव के साथ रहना, टिकना, रमना ही जमता है, और कोई मतलब असंगी सब विषयों का संग छूटकर असंगी आत्म स्वरूप की रुचि हो, तभी वास्तविक ब्रह्मचर्य जीवन होता है। किसको कहा ब्रह्मचर्य जीवन? ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा में चरना, रमना, ठहरना, आनंद लेना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। बाहर से सब शादी नहीं किया हमने, हमने सबका त्याग कर दिया, बस चार जोड़ी कपड़ा ही पहनेंगे और कुछ नहीं पहनेंगे, है ना। बोले ये तो पर था, तो पर का तो पर तेरा था ही नहीं। तो ये जो तुम्हारा जो भाव अटकता था अनेक में, वो नहीं अटका, लेकिन आनंद कैसे आया? आनंद तो ब्रह्मचर्य, तो स्वरूप में रमण का नाम है ना, स्वरूप में टिकने का नाम है। आनंद, आनंद का झरना बहने का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा में अथाह आनंद सुख भरा हुआ है। तो इसमें आचरण करने में, ठहरने में, रमने में तो अनंत सुख मिलता है, अनंत आनंद आता है। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, निज ध्यान जब धरते हैं, आहा हा हा, आनंद के झरने झरने लगते हैं अपना ध्यान धरने में। एक आत्मा में ही सुख बुद्धि, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। मोह रिपुक्षण में तब भस्म हो जाता,
जब आत्मा में रमणता होती है तो ये सब दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों भाग जाते हैं। श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान ले लेते हैं। आहा हा, क्या स्वरूप है! आप सोचो, एक अपने भगवान आत्मा को देखने रमने मात्र से अनंत सुख और केवल ज्ञान आता है। बोलो, जिसके लिए बाहर झांक झांक के देख देख के जितनी मेहनत कर करके, बरसों बरसों मेहनत कर करके, और तुम जहां देख रहा है वहां एकमात्र आत्मा के अंदर अनुभव करने के, आत्मा में अहम बना करके यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करने में, आहा हा, कैसा ब्रह्मचर्य! ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा के अंदर रमना, लीन होना, आनंद पीना, आनंद में ठहरना, ये मार्ग है। देखो, ये जीवन है, जीने की कला है, ये इसका जीवन है, इसका नाम जीवन है। बाकी तो मुर्दे की तरह जीना है। इस देह में एकत्व बुद्धि करके और इसकी इच्छाओं को, पांच इंद्रिय की इच्छाओं को पूरा करना, ये तो मुर्दे में जीना है भैया। ये कोई जीना जीना थोड़ी है। जीना तो ये है कि ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा के अंदर, आत्मा में आनंद लीन होना, चरना, यहाँ यहाँ प्रचुर स्व संवेदन करना, तो ब्रह्मचर्य है। बाकी तो ब्रह्मचर्य है नहीं। ब्रह्म स्वरूप आत्मा में जितने अंश परिणमन, जितनी स्थिरता हो, जितना आनंद हो, वो आत्मिक सुख का अनुभव हो, उतने अंश में ब्रह्मचर्य जीवन है। जितनी ब्रह्म में चर्या, उतना पर विषयों में त्याग होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है ना। पंचम गुण स्थान जिसको आता है तो वो उसके एकदम नियम, एक मर्यादा हो जाती है? क्योंकि उसको ऐसे नियम हो जाता है ना। 11 प्रतिमाधारी होता है तो उनको ऐसे कहीं जाते आते हैं, शादी ब्याह में नहीं जाना, कहीं और नहीं जाना, तो उनको कहाँ कहाँ चाहिए कि हमको शादी ब्याह के कपड़े अलग चाहिए, उसके अलग चाहिए। उनका तो एक सफेद वस्त्र होता है, तो सफेद वस्त्र होता है तो धोया पहन लिया, धोया पहन लिया, काम खत्म। तो अपने आप बाहर का पर विषयों का त्याग हो जाता है। जैसे जैसे स्वरूप में रमणता होती है, कषाय का अभाव होता है, तो पर विषयों का त्याग तो ऑटोमेटिक होता है। वो तो पर तो अपना था ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात है कि जितना राग था तो राग टूटता जाता है। तो बोले जितनी ब्रह्म में चर्या, उतना पर विषयों का त्याग होता है। जो जीव पर विषयों से तथा पर भावों से सुख मानता हो, उस जीव को ब्रह्मचर्य जीवन नहीं होता। जिसको सुख बुद्धि पड़ी हो, चाहे उसने त्याग भी दिया हो बुद्धि पूर्वक, लेकिन अभी उसमें अगर सुख बुद्धि पड़ी हो, तो ये ब्रह्मचर्य जीवन नहीं है। ये कुशीलपना है। अपने आत्मा को छोड़कर कहीं भी आपको अच्छा लगता है तो कुशीलपना है वो। इसलिए बोला उस जीव को ब्रह्मचर्य जीवन नहीं होता, क्योंकि उसको विषयों के संग की भावना विद्यमान है। आहा, ओहो। बाहर में लौकिक में कहते हैं कि किसी की शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई तो वो ब्रह्मचर्य हो गया क्या? कि अंदर में तो वासना तो पड़ी है, इच्छा तो पड़ी है, इच्छा तो पड़ी है, और शादी नहीं हुई तो ब्रह्मचर्य थोड़ी हो गया। शादी नहीं होने से ब्रह्मचर्य थोड़ी होता है। विवेक पूर्वक, आत्मा के स्वभाव के आश्रय पूर्वक जो बाहर में प्रतिज्ञाएं लेते हैं, जो आत्मा में जिसकी जितनी रमणता, बोले जितने अंश में रमणता है ना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। जो जीव पर विषयों में तथा पर भावों से सुख मानता हो, उस जीव को ब्रह्मचर्य जीवन नहीं होता, क्योंकि उसको विषयों के संग की भावना विद्यमान है। वास्तव में आत्म स्वभाव की रुचि के साथ ही ब्रह्मचर्य आदि सर्व गुणों की बीज पड़े हैं। सब एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक आत्मा को साधने से ये जो उसके साथ जो पाए वाले परिणाम है, वो ऑटोमेटिक आता है, आता ही नहीं है। अब जिसको अभी अपन सोगानजी बाबूजी का दृष्टांत लेते हैं, अभी तो वो तो सम्यक दर्शन होके चतुर्थ गुणस्थान वर्ती थे, समझ लो। तो लेकिन वो उनको खाने में, मतलब खाने पीने में, कपड़ों लत्तों में, बाकी बने बिजनेस व्यापार सब करते थे। इतनी अरुचि हो गई थी स्वभाव की, इतनी रुचि हो गई थी कि घर वाले कमरे में ऊपर ध्यान करने बैठते थे तो घर वाले खाने के लिए वेट करते, नहीं आते तो वो बोलते मेरे कमरे में नीचे से खिसका दिया करो, नीचे से थाली खिसका देते, और जब उनका विकल्प आता तो भोजन कर लेते और खा के वापस खिसका देते, और नहीं है तो ऐसा का ऐसा पड़ा रहता।
कोई मतलब नहीं है। अब इधर की रुचि से के कारण वो अपने आप उधर का छूट गया ना। छोड़ना कहाँ पड़ा। अब उनको अपने, जब उनको बाहर में बिजनेस के भी जब इंटरेस्ट खत्म हो गया, इधर का मन ज्यादा लगने लगा, तो अपने बच्चों को बोल दिया कि भैया मुझे लूला लंगड़ा समझ के 2 समय का रोटी कपड़ा दे दिया करो, अब मेरे से ये नहीं होगा। तो छूट गया ना। छोड़ा कहाँ, छोड़ना कहाँ पड़ता है, छूट जाता है। ये जो उधर छूटने के बाद में जो कहा ना है कि मेरे को अब नहीं होता है, तो ये अपने आप हो गया। करना थोड़ी पड़ा। जब यहाँ मन लग रहा है तो बोला अरे खाना पीना छोड़ो, खाना पीना छोड़ो। अरे छूट गया ना, छोड़ो क्या। आप जितनी देर आत्मा अपने साथ बैठे हुए हो, उतनी देर आपकी भाव ही नहीं हुई, इच्छा ही नहीं हुई आपकी। जैन धर्म में तो परिणामों से है ना, आपकी इच्छा ही नहीं हुई। ओ हो, बुद्धि पूर्वक ये त्याग करके बैठा है कि हे प्रभु, हे ज्ञायक परमात्मा, ये मैं हूँ, इसके अलावा जो भी ये परिणाम है, जो ये देह है, जो ये देह के लक्ष्य से जो भाव होते हैं, वो मैं हूं ही नहीं। इन भावों का, इनका मैं पने त्याग करके बैठा है और स्वभाव में अपनापन करके बैठा है। तो उसका उस वो ब्रह्मचर्य पालेगा जो अपने ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा में अहम पना करके वहां टिकता है, रमा है। चौथे गुणस्थान वाले को अकल आया ना, स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ। और उसके बाद धीरे 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 बाहर में पंचम गुणस्थान, छठे गुणस्थान, गुणस्थान पार, ये पर्याय में व्यवस्थित है, मतलब प्रकट होने की व्यवस्था है। पर ये तो ये इनको कहाँ देखता है, इनको तो एक ज्ञायक भाव में रमण करता है एक। तो बोला वास्तव में आत्म स्वभाव की रुचि के साथ ही ब्रह्मचर्य आदि सर्व गुणों के बीच पड़े हैं। इसलिए सच्चा ब्रह्म जीवन जीने के अभिलाषी जीवों को प्रथम कर्तव्य यह है कि अतीन्द्रिय आनंद से परिपूर्ण, बोले ऐसा जीवन जिसको जीना है, उसके लिए प्रथम कर्तव्य क्या है कि अतीन्द्रिय आनंद से परिपूर्ण तथा सर्व पर विषयों से रहित। अतीन्द्रिय आनंद से परिपूर्ण कौन है कि ये रहा मैं भगवान, ये रहा मैं परिपूर्ण परमात्मा, ये यहाँ लगनी लगावे, यहाँ छटनी करके यहाँ आ गया है। ये चैतन्य परमात्मा सदैव एक रूप रहने वाला, सदैव आनंद 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 से भरा हुआ। कभी मेरा नाश नहीं होगा, कभी मेरे में एक गुण कम नहीं होगा। चाहे कैसे भी बाहर में परिस्थितियां बनो, लेकिन मैं तो ये अचल अडिग परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ऐसा ऐसा जब अंदर के अंदर, बोले अतीन्द्रिय आनंद से परिपूर्ण तथा सर्व परविषयों से रहित, ऐसे अपने आत्म स्वभाव की रुचि करे। क्या कहा कि ऐसा अपना आत्मा, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा ही ज्ञायक भाव हूं मैं, ऐसा मैं स्वयं हूँ, स्वयं हूँ मैं है। तो ऐसा अपने आत्म स्वभाव की रुचि करे कि ये आत्मा स्वभाव सब मैं है, उसका लक्ष्य करे। देखो रुचि करे फिर लक्ष्य करे, उसका अनुभव करके उसमें तन्मय होने का प्रयत्न करे। तो वो ये 5 इंद्रिय से के विषयों से हटा हुआ कहा जाता है। तो 5 इंद्रियां और 5 इंद्रिय का विषय ये तो ज्ञेय है, ये तो बाह्य पर द्रव्य है ना, ये पांचों इंद्रिया है ना। तो विचार करना चाहिए, सब समय लगा रहता है, अरे मुझे आंख से दिखता नहीं है, कान से सुनता नहीं है, पांव से चला नहीं जाता, अरे मैं कैसे धर्म करूंगा, कैसे धर्म करूंगा। बोले इसका धर्म के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इंद्रियों का, इंद्रियों के विषय का धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। ओहो, कोई अंधा होता है वो धर्म कर सकता है कि नहीं, कि कर सकता है। ज्ञान से अंधा नहीं होना चाहिए बस। आंख से अंधा हो तो चलेगा, ज्ञान जागृत होना चाहिए। ज्ञान से जब तक मिथ्यात्व चलता रहता है, ज्ञान अज्ञान रूप परिणमन कर सकता है, तो वो कल्याण नहीं करता है। जो ज्ञान से, जिसका ज्ञान जागृत हो गया है, जो अपने को ज्ञायक परमात्मा देखने के लिए स्वतंत्र स्वाधीन है, स्वाधीन है अपने को, देह में रहते हुए देह से न्यारा परमात्मा देखने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं, अपन स्वतंत्र है। ये इसीलिए तो उपदेश है, इसीलिए तो अपन सुबह बैठ के स्वाध्याय करने बैठ जाते हैं कि जब आंख खुली तो सीधा अपने को इसको पक्का कर लो कि ये ज्ञायक परमात्मा में हूँ। जैसे जिसके शुगर होती है ना, शुगर, तो उसको सुबह पहले एक टेबलेट लेने पड़ती है, थायराइड वाले को, शुगर वाले को एक टेबलेट लेने पड़ती है।
तो वो दिन भर सुबह सुबह ले ली ना तो दिन भर काम करती है। तो ये जो ये जिनवाणी की टेबलेट है ना, ये सुबह सुबह ले लेने का कि ओहो मैं तो इस देह से, पांचों इंद्रियों से, कर्म से, राग से, संयोग से, इनसे सबसे न्यारा परम पवित्र शुद्ध परमात्मा गया एक भगवान आत्मा, ये मैं हूँ है। ऐसी एक ये टेबलेट ले ली तो दिन भर काम करती है, दिन भर। तो कोई विषय जो बाहर के विषय है तो वो सब विषय विषय में है, इंद्रियां इंद्रियों में है, राग राग में है, सब होते हुए भी सब समय वो एक टेबलेट का असर चलता है कि मैं तो ये ज्ञायक भाव हूँ। एक हमने जब नक्की कर लिया ना एक की मैं तो ये पांच इंद्रिय का विषय और पांच इंद्रियां सब जड़ है, सब पर है। तो जब ये मैं हूं ही नहीं, जब सारा आत्मा में मेरे सुख शांति आनंद भरा हुआ है, तो ये बाहर में कौन आंख फाड़ फाड़ के देखेगा, कौन सुनेगा, कौन जाएगा, क्या करें हम। बोले बहुत अच्छी ये चीज बाहर में आई है। लोग बोलते हैं अरे बहुत बढ़िया सर्कस आया चलो देखने। अरे ये परिणामों का सर्कस चल रहा है, वो क्या कम है क्या? तो हम तो उसको भी नहीं देखते, हम तो उसमें भी अपने ज्ञायक भाव को देखते हैं, ज्ञान का परिणमन देखते हैं, ज्ञानानंद सागर में हूँ ऐसा देखते हैं। तो ये पर विषय को पर को विषय बनाने के लिए कौन जाएगा? अंदर में इतनी तैयारी हो जाती है, अंदर में इतना आनंद सुख लगने लगता है कि जब आंख बंद करूं तो भी मुझे मैं ही दिखता हूँ, आंख खोलूं तो भी मुझे मैं ही दिखता हूँ। बाहर में कोई वस्तु पड़ी है तो हमें लगता है हम उसको जानते हैं, वो दिखता है, पर वास्तव में तो वो वस्तु का यहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ जो हमें दिखता है वो तो मेरा ज्ञान है। तो ज्ञान है तो मैं तो ज्ञान को ही देखता जानता हूँ, पर को कहाँ देखता जानता हूँ। तो जब ये पता चला तो पर संबंधी विषय में जो सुख बुद्धि थी वो छूट जाती है। सुख तो मात्र स्वरूप दशा है, बाकी सब तकरार है। अस्थिरता और आकुलता का फल संसार है। सुख तो मात्र एक स्वरूप दशा में ठहरना, रुकना, रमना है। एक क्षण जिसको अपने आत्मा का आनंद, विश्वास, श्रद्धा के आनंद आ जाता है, उसको अनंत काल तक के आनंद सुख के लिए कहीं बाहर झांकना नहीं पड़ता। अस्थिरता के कारण में जितना नहीं टिक पाता है वो अलग चीज है, लेकिन उसकी मान्यता के अंदर, उसकी श्रद्धा के अंदर ये बैठ गया कि सुख स्वभावी परमात्मा मैं ही हूँ। तो अनंत काल तक का जो सुख आने वाला है वो अपने आश्रय से ही यहाँ से ही आने वाला है। तो इसलिए परद्रव्य में सुख बुद्धि छूट गई, समझे ना। परद्रव्य तो परद्रव्य की जगह पड़े रहते हैं। अभी देह के पीछे पड़ा रहता था कि थोड़ा सर दुखे तो परेशान, थोड़ा पाँव में दर्द हुए तो परेशान। और जब पता चला है कि परेशानी के कारण ये देह और सर नहीं है, परेशानी का कारण अपने को भूलकर इसमें आत्मबुद्धि करने का है। तो जब ये पता चला तो अपने में, अपने आत्मबुद्धि में कर ली और इसमें परत्व कर लिया, तो अब इतना दुख नहीं होता है, कष्ट नहीं हो रहा है कि है ठीक है हो रहा है। देखो ज्ञान में पता भी चलता है, लेकिन मैं तो जानना छूना है, करना नहीं ना। मैं तो ये इसमें हो रहा है तो उसमें मेरा क्या बिगड़ रहा है? मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरे में तो कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो बस जानना हूँ। ये ठीक रहे तो जान लिया, ये बिगड़े तो जान लिया है, बाहर में सहयोग आया तो जान लिया, कोई चला गया तो जान लिया। मैं तो मात्र जानना 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 हूँ। क्या कहा, देखो एक भक्ति लेते हैं। जान लियो मैं जान लियो, आपा प्रभु को जान लियो। जान लियो मैं जान लियो, आपा प्रभु को जान लियो। परमेश्वर में सेवक, परमेश्वर में सेवक को भ्रम एक छिनक में दूर किए। बोला अपने प्रभु को जान लिया तो वो परमेश्वर में सेवक ऐसा भ्रम दूर हो गया। परमेश्वर की मूरत में ही ज्ञान सिंधुमय पेख लियो।
मरमी हो ये परख सो जाने, मरमी हो ये परख सो जाने, औरन को है सुन नहीं हो, औरन को है सुन नहीं हो, जान लियो मैं जान लियो, या ही जान मुनि ज्ञान ध्यान बल। ऐसा जान के मुनिराज ज्ञान ध्यान का बल बढ़ाते हैं अंदर। या ही जान मुनि ज्ञान ध्यान बल, छिन में शिव पद सिद्ध कियो, अरिहंत सिद्ध सूरि गुरु मुनि पद, एक आत्म उपदेश कियो, जान लियो मैं जान लियो, आपा प्रभु में जान लियो, जो निगोद में सो अपने में, जो निगोद में सो अपने में, शिव थानक सोई लखियो, नंद ब्रह्म यह रंच फेर नहीं, बुध जन योग्य जो जो गहियो, बुध जन योग्य जो गहियो, जान लियो मैं जान लियो, जान लियो मैं जान लियो, आपा प्रभु में जान लियो। बस जान लिया मैंने, तो ये जान लिया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही प्रभु हूँ। जो बाहर में लक्ष्य जाता था, दृष्टि जाता था, तो ये भ्रम को तोड़ के अपने शुद्धात्मा में प्रभु बना स्थापना करके मैंने जान लिया, अनुभव कर लिया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। इसलिए ये बात कही है कि अपने आत्म स्वरूप की रुचि करे, उसका लक्ष्य करे, उसका अनुभव करके उसमें तन्मय होने का प्रयत्न करे। यही एक मार्ग है, मोक्षार्थी हो या मोक्ष का अभिलाषी हो, जिसको भी वास्तव में आनंद सुख चाहिए, वो सुख स्वरूप भगवान आत्मा ये ऐसा इस रूप अनुभव करके उसी में तन्मय होए तो अनंत काल तक सुखी रह सकता है। अनंत काल तक आनंद सुख का मार्ग भीतर में ही है, बाहर में कहीं नहीं है। इसलिए मैं ही परमात्मा शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने श्रद्धा ज्ञान रमणता करके अनंत काल तक स्वभाव में रमने का मार्ग। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन्हों वंदना सतवार, वंदना सतवार। नौवर्ण माता की जय हो, जय हो। कुंचनाचार्य अमृत चंद्राचार्य आदि समस्त दिगंबर संतों की परम परम उपकारी श्री गुरुदेव की जय हो। कारण परमात्मा ध्रुव